हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डीपीएसपी। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। कब किस में है? पार्ट 4 में। कभी आपसे पूछ लेगा तो आप इसको बताइएगा। ठीक है, अगर हम बात करें सोर्सेस की तो इसे हमने बोरो किया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, ये बात भी कभी कभी आपसे पूछता है। इसका आर्टिकल है आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी देखने को मिलता है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसे हम हिंदी में बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? कभी अगर आपसे पूछ ले कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है एक वेलफेयर स्टेट बनाना। ठीक है, वेलफेयर स्टेट यानी कि कल्याणकारी राज्य बनाने का इसके थ्रू हमारा विचार है, कल्याणकारी राज्य। ठीक है, नेक्स्ट 10 मिनट में हम पूरा इस टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, पॉजिटिव इन नेचर है। क्या है? पॉजिटिव इन नेचर। अब क्या होता है पॉजिटिव इन नेचर? तो देखिए, आपने अगर फंडामेंटल राइट्स पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि फंडामेंटल राइट्स में हमेशा क्या कहा जाता है कि सरकार ये राइट्स पब्लिक से नहीं छीन सकती। मतलब कहीं ना कहीं सरकार को वो सब काम करने से रोका जा रहा था। ठीक है, तो वो होता है निगेटिव इन नेचर। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि जो फंडामेंटल राइट्स होता है वो निगेटिव इन नेचर होता है, लेकिन जो डीपीएसपी है, ठीक है, वो क्या है? पॉजिटिव इन नेचर। पॉजिटिव इन नेचर का मतलब है कि सरकार को ये चीजें करने को कहा जा रहा है। तो सबसे पहले आर्टिकल आता है आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 में है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, अब डेफिनेशन ऑफ स्टेट का मतलब है कि कौन कौन सी जो बॉडी है वो स्टेट है, यानी कि सरकार का है, जैसा आर्टिकल 12 में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो बस आप इतना याद रखिएगा, ये ज्यादा पूछता नहीं है। आर्टिकल 37 में कहता है कि फंक्शन ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी कैसे फंक्शन करेगा? मान लीजिए सरकार को कुछ बातें कही गई हैं, जैसे आर्टिकल 40 में कहा गया कि पंचायत बनाइए, आर्टिकल 44 में है कि आप यूसीसी लागू करिए। ठीक है, तो लेकिन अगर सरकार ये चीजें नहीं करती हैं तो आप सरकार को कोर्ट में नहीं घसीट सकते। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में ऐसा नहीं था। फंडामेंटल राइट्स में था कि अगर फंडामेंटल राइट्स छीना जा रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। डीपीएसपी में ऐसा नहीं है, इसलिए कहते हैं कि ये वाद योग नहीं है, सरकार के मर्जी के ऊपर है, वो करे या ना करे। ठीक है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट डीपीएसपी के करीब रहती है, यानी कि जो डीपीएसपी को फॉलो करती है, वही एक अच्छे गवर्नमेंट मानी जाती है। ठीक है, आर्टिकल 38 कहता है जो सामाजिक व्यवस्था है और न्याय है उसको बना के रखना है। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था और न्याय को बना करके रखना है। आर्टिकल 39 क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको 39A में कहता है, 39 में 6 प्रावधान है। ठीक है, पहला है हर व्यक्ति को जीवन चलाने भर काम मिलना चाहिए। ठीक है, सेकंड में है कि देश के संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि किसी एक ही व्यक्ति को सारा संसाधन नहीं दे देना है। ठीक है, एक या दो व्यक्ति को ही अमीर नहीं बना देना है, सबके बारे में सोचना है, क्योंकि देश सभी का है, किसी एक का नहीं है। ठीक है, सारी संपत्ति कुछ ही लोगों के पास नहीं होनी चाहिए, मतलब कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए। एक दो व्यक्ति एकदम अमीर हो जाए, बाकी सब एकदम गरीब हो जाए, तो ये बैलेंस नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। ठीक है, डी में कहा गया है कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। मेल हो फीमेल हो, अगर एक तरह का काम कोई कर रहा है तो दोनों को जो पेमेंट है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कि मजदूरों और बच्चों का शोषण नहीं होना चाहिए। मजदूर लोग काम करने जाते हैं तो उनके साथ मतलब उनका शोषण नहीं होना चाहिए, उतना ही काम लो जितना एक मतलब दिन का 6 घंटे या 8 घंटे जो पॉसिबल है, यानी कि 10 घंटे 12 घंटे काम करा रहे हैं और उसको पे भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब सारी बातें आर्टिकल 39 में कही हुई है। उसके बाद है कि चिल्ड्रंस डेवलपमेंट। तो आप आर्टिकल 39 में सारी बातें हैं, कुछ नहीं हो तो कम से कम आप बी याद रखिएगा, सी याद रखिएगा, ठीक है, और डी याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बार बार आपसे पूछेगा। ठीक है, आर्टिकल 39A, देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आर्टिकल 44 से 39 से 21A इस तरीके से जब आए ना, तो आप ऐसा समझिएगा कि ये जो है वो मूल संविधान में नहीं रहा होगा। ठीक है, मूल संविधान में नहीं रहा होगा, बाद में इसे ऐड किया गया होगा। ठीक है, इस तरीके के आर्टिकल्स जो होते हैं, तो 39A को 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। ठीक, और ये क्या कहता है 39 है कि इक्वल एंड फ्री लीगल एड हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। मसलन अगर कोई गरीब व्यक्ति है और वो कोर्ट जाता है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसे एक वकील मुहैया कराई जाए। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने लिए एक वकील रखे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसा मतलब उसको करना चाहिए, करती है नहीं करती वो अलग मैटर है। डीपीएसपी कहता है कि सरकारों को ऐसा काम करना चाहिए।
आर्टिकल जो 40 है ना, वो है ग्राम पंचायत का गठन। अब हमारे यहाँ ग्राम पंचायत बन चुके हैं, आपको पता है पंचायती राज व्यवस्था। ये क्यों किया जाता है पंचायत का निर्माण? क्योंकि पावर का जो है ना डिसेंट्रलाइज करना है। किसी एक व्यक्ति के पास पावर रहेगी तो डिक्टेटर हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट होती है, और अब स्टेट गवर्नमेंट के भी नीचे एक पंचायत यानी कि लोकल गवर्नमेंट है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास पहुंचना ही डेमोक्रेसी है, ठीक है। आर्टिकल 42 जो है वो कहता है कि जो काम करने का जो जगह होता है वो वहाँ पे एक मतलब एक ऐसा कंडीशन होना चाहिए जिसमें व्यक्ति काम कर सके, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक डिग्निटी है, ठीक है। इसके अलावा जो महिलाएं होती हैं अगर वो प्रेग्नेंट हो तो उन्हें मैटरनिटी रिलीफ मिलना चाहिए, यानी कि कोई भी काम कर रही हो तो उन्हें छुट्टी भी मिले और पेमेंट भी मिलता रहे, उन दौरान उनका पेमेंट नहीं कटना चाहिए। ऐसा पहले कहा गया था डीपीएसपी में। अब धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि हर सरकार जो है ना इस ओर काम कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 43। इसमें कहा गया है कि जो लेबर्स होते हैं उन्हें मिनिमम मजदूरी मिलनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम वेजेस मतलब इतना मिलना चाहिए लिविंग वेजेस कि वो अपना जीवन यापन कर सकें, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछा जाता है। आर्टिकल जो है 44 में यूसीसी है। यूसीसी क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड काफी चर्चा थी, तो आपको इसके बारे में पता होगा कि पूरे देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। आर्टिकल 45 कहता है कि जो 6 साल तक के बच्चे होते हैं, 0 से लेकर के 6 साल तक के, इन्हें एक अर्ली केयर सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। देखो क्या होता है कि जो अमीर लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, अच्छी बात है होने चाहिए सबके पास पैसे, लेकिन जिनके पास नहीं है वो अपने बच्चों का देखभाल कैसे करेंगे? तो सरकार को 0 से लेकर के 6 साल तक, यानी कि जब तक वो 6 साल का नहीं हो जाता है, उसके लिए हेल्थ वगैरह का ध्यान और उनके पोषण का ध्यान सरकार को रखना होता है। इसी के तहत जो पोलियो का टीका वगैरह आप देखते हैं या फिर बचपन में जितने सारे जो वैक्सीनेशन होते हैं बच्चों के, वो इन्हीं सब के थ्रू किया जाता है, ठीक है। समझ गए? नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 46। अब आर्टिकल 46 में क्या है ना कि जो एससी और एसटी हैं, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है हमारे सोसाइटी के, उन्हें शिक्षा में जो है ना बढ़ाने के लिए सरकारों को काम करना चाहिए। जो हमारे यहाँ के एससी और एसटी जो होते हैं उनको शिक्षा यानी कि एजुकेशन में प्रमोट करने के लिए सरकारों को एफर्ट्स करने चाहिए, ठीक है। तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। आर्टिकल जो 47 है वो न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रख करके लोग, जैसे देखिए आर्टिकल 47 अब ऐसे कैसे याद रख सकते हैं, जो मिड डे मील की व्यवस्था है, ठीक है, वो क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना है लोगों को, है ना। तो बस यही है, पोषण का ध्यान रखना है। आप पोषण को लिख सकते हैं या फिर इसको न्यूट्रिशन लिख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आपको याद रखना हो तो याद रखना कि हमें जो गौ हत्या जैसी चीजें ना वो रोकना जो है वो इसमें आप डाल सकते हैं, या फिर एनिमल का जो देखरेख करना है वो इसमें आता है 48 में, ठीक है। एक और आप याद रख सकते हैं 48A। इसमें क्या है कि जो फॉरेस्ट वगैरह है उसको हमें बचाना है, फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा 48A। अब 49 की अगर हम बात करें तो 49 में जो है ना वो हमें अपने मॉन्यूमेंट्स की रक्षा करनी है। मॉन्यूमेंट्स मतलब वो बिल्डिंग्स जो हिस्टोरिकल मतलब कुछ इंपॉर्टेंस रखता हो उसको हमें बचाना है, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है। मॉन्यूमेंट्स का प्रोटेक्शन है वो है आर्टिकल 49, ठीक है। आर्टिकल 50 क्या है? जो आर्टिकल 50 है वो है जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव दोनों को अलग हो रहना है, मतलब एक दूसरे से मिल करके काम नहीं करना है, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। और आर्टिकल 51 जो है वो हमें वर्ल्ड पीस के लिए काम करना है, ये आपको पता होगा, ठीक है। क्या करना है? हमें दुनिया में जो है वो कोशिश करनी है कि वर्ल्ड पीस हो। वर्ल्ड पीस के लिए हमें काम करना है और दुनिया भर में शांति बनाए रखने के लिए हमें काम करना चाहिए। तो ये था हमारा डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।